अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो पर्टेन कर रही है जी हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स फॉर टैक्स ईयर 2021। अच्छा, टैक्स ईयर 2021 डील कर रहा है जी आपका 1 जुलाई 2021 से लेके ये आपका जाएगा जी 30 जून 2022 तक। तो इस पीरियड से पर्टेनिंग जितनी भी आपकी इनकम है, सपोज़ हम सैलरी इनकम की बात करें तो वो हमने डिक्लेयर करनी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में। तो आए, ये थोड़ी सी वर्किंग मैंने बनाई है, तो इसको देख लेते हैं। अच्छा जी, टैक्स ईयर हमारा 22 है, ये वेल्थ रिकन्सिलिएशन है और ये इसके पर्टिकुलर्स है कुछ। ये हमारा जी ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। अब ओपनिंग बैलेंस कैसे आ रहा है? ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं पिछले ईयर से। ओपनिंग बैलेंसेस में ऐड हो रही हैं आपके जी इनफ्लोज, आपके ऐड हो रहे हैं। इनफ्लोज में आपकी सोर्स ऑफ इनकम जितनी भी हैं, जैसे हम सैलरी की रिटर्न देख रहे हैं तो जी सैलरी के लिए आपकी सैलरी ऐड हो रही है, प्लस बैंकिंग प्रॉफिट। सपोज करें जी मैंने सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है तो उस पर जो प्रॉफिट है वो ऐड हो रहा है। इसके अलावा आउटफ्लोज जो मेरे खर्चे निकल रहे हैं, इसमें जी आपका टैक्स निकल रहा है, आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो निकल रहे हैं। तो ये मेरे पास नेट एसेट्स आ जाएंगे मेरे। सिमिलरली इसमें ये जो आपकी ओपनिंग है, इसमें मेरे पीछे से एसेट्स भी तो आ रहे हैं, जैसे घर है, जैसे एग्री लैंड है, जैसे एडवांस अगेंस्ट प्लॉट है, फर्नीचर है, आपके व्हीकल्स हैं, पर्सनल इक्विपमेंट हैं एंड सो ऑन। आपका कैश इन बैंक है और कैश इन हैंड है। तो ये एक छोटी सी वर्किंग है जो आपकी जो वेल्थ रिकन्सिलिएशन है, जो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है, ये उसको रिकन्साइल करती है। जो आपके नेट एसेट्स का टैब है उसको रिकन्साइल करती है। सिमिलरली यही आपका क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग अगले ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये चलें जी, अब इसको 22 से देख लेते हैं। तो ये 2.2 मिलियन मेरा ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। 8,87,000 मेरी सैलरी है और बैंकिंग प्रॉफिट मुझे रिसीव हुआ है जी जुलाई 21 से लेके जून 22 तक 10,000। तो ये जी मेरे टोटल इनफ्लोज आ गए 8,97,000। टैक्स डिडक्ट हुआ है मेरा सैलरी पे 13,474। 1,500 मेरा प्रॉफिट ऑन डेट सेविंग सर्टिफिकेट पे डिडक्ट हो गया। ये जो सेविंग अकाउंट था उस पर जो प्रॉफिट लगा 10,000, उस पर ये मेरा 15% डिडक्ट हो गया। पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। अब पर्सनल एक्सपेंसेस में मेरे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं, जो किचन के अखराजात हैं, देन आपके इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, एजुकेशन, व्हीकल रनिंग, रेंट, ट्रेड एंड टैक्सी एंड सो ऑन। कई तरह के चार्जेस आ रहे हैं, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ रहे हैं। तो ये मैंने क्लब करके डाल दिए इधर। इसके अलावा मेरा मोबाइल फ़ोन पे टैक्स डिडक्ट हो गया जी 305 रुपये, ये 1500 का, 1550 रुपीज़ का। तो ये जी मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया जी वेल्थ स्टेटमेंट का 2.6 मिलियन। अच्छा, इस 2.6 मिलियन में क्या कुछ ऐड है? इसमें जी हमारे घर घर है। अच्छा, एग्री लैंड जो इनहेरिटेड है, अगर आपके पास थ्रू इनहेरिटेंस आ जाए या थ्रू सक्सेशन आ जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो रखी जाती है, क्योंकि उसको लेने उस ट्रांजैक्शन को इंकर करने के लिए हमारी कोई कॉज जो है ना वो नहीं यूज़ हुई। तो इस वजह से इसको ज़ीरो पे रखा गया है। अच्छा जी, 5 मरले का घर है। इसका एड्रेस पूरा मैंने नहीं लिखा हुआ, इसका एड्रेस पूरा आ जाएगा। एडवांस अगेंस्ट प्लॉट है जी, किसी सोसाइटी में फ़ाइल खरीदी हुई है, उसका नाम आ जाएगा। सपोज कर लें जी सोसाइटी का नाम है जी लाहौर स्मार्ट सिटी। ये मैंने थोड़े से इसके पर्टिकुलर्स डाल दिए जी, लाहौर स्मार्ट सिटी। दैन जी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, व्हीकल्स हैं जी, दो दो बाइक्स हैं जी, एक 65,000, इसको भी कैरी फॉरवर्ड कर लें, 65,000 की है, और दूसरी है जी 91,000 की। मोबाइल आ गया, देन आपका लैपटॉप आ गया। कैश एट बैंक, जो आपका बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है 30 जून 2021 को, वो 40,000 है, और 30 जून 2022 को है 98,000। और आपकी जो रिकनसाइलिंग आइटम है वो आपका कैश इन हैंड आ रहा है। कैश इन हैंड में आप ले रहे हैं, प्राइस बॉन्ड्स भी आ रहे हैं आपकी, और कैश इन हैंड जो दस्ती कैश है वो भी आ रहा है जी। तो बेसिकली कैश इन हैंड डिफरेंशियल है आपका, आपके जो एसेट्स हैं और प्लस जो आपके नेट इनफ्लोज हैं। तो ये आप इस वर्किंग को आप मेरे से ऑब्टेन भी कर सकते हैं, और आप इसमें ऐड करके नेसेसरी चेंजेस करके इसको आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो जी ये वर्किंग है बेसिकली, और इसको हम फीड कर लेते हैं रिटर्न में, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड इंडिविजुअल।
अच्छा, वर्किंग तो आपने देख ली, अब वर्किंग को फेड किस तरह करना है तो इसके लिए चलें जी, हम चलते हैं जी आयरस। आप आयरस एफ सर्च करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पोर्टल में ले जाएगा। यहाँ आप अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आप मेरी एक और वीडियो भी देख सकते हैं, हाउ टू क्रिएट एनटीएन। तो मैंने अपना एनटीएन पहले क्रिएट किया हुआ है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको जी। अब मैं यहाँ अपना पासवर्ड डालूँगा। तो ये जी डैशबोर्ड आ गया। अच्छा, मैंने इसको अपडेट किया हुआ है। अगर आपके पास पुराना आ रहा है, पुराना इंटरफेस आ रहा है इसका वेबसाइट का, तो इस तरह आ रहा होगा, तो आप काइंडली इसको चेंज कर लीजिएगा। मैं तो नया इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ, उसकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ है। तो आप ये स्विच टू एडवांस व्यू राइट साइड पे जाके इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो आयरस का इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, इस पे हमने जाना है जी डेक्लरेशन पे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप इंटरफेस चेंज करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, होम, रजिस्ट्रेशन, डेक्लरेशन, ऐसे डेक्लरेशन। तो इस पे आप जाएंगे जी डेक्लरेशन पे। डेक्लरेशन पे जाने के बाद आप जाएंगे जी होम। अगर आप होम पे सिर्फ कर्सर लेके आएंगे तो ये आपको ले आएगा इस पे। रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स हैं जी, ओरिजिनल सिंप्लीफाइड, ये आपको पुराने ईयर के दे रहा है जी। सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स टैक्स ईयर 21 यानी कि इधर टैक्स ईयर 22 की नहीं आ रही। अब आप जाएंगे रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल में, ये जी आपके सामने आ गई सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू। तो आपके लिए, हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो सैलरी इनकम है वो है भी 75% एक्सीडिंग, तो आपको इस सैलरी रिटर्न वाला फॉर्म फाइल करना है। तो बेसिकली हम लॉगिन किए, हमने अपनी थीम को स्विच किया। अब दोबारा देख लें जी, मैं स्विच टू एडवांस व्यू में गया, देन मैं डेक्लरेशन पे गया। डेक्लरेशन से मैं स्टार्ट पे कर्सर लेके आया तो ये मेरे पास ड्रॉप डाउन आ गया। इधर से मैं जाऊंगा जी रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, देन ये पहली आ रही है जी मेरे पास सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू। तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये मेरे से मांग रहा है जी सेलेक्ट पीरियड। तो ये सेलेक्ट पीरियड का आपके सामने आ रहा है जी, ये देखिएगा, ये एक ही आपके सामने बॉक्स है जो आपके ग्रीन कलर में अपीयर हो रहा है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ही एक और टैब खुल जाएगा। इस पर आपने सिंपली लिखना है जी 2022, और कुछ भी नहीं लिखना, 2022 लिख के ये सर्च वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। तो ये जी मेरे पास पीरियड आ जाएगा, जुलाई 21 से लेके 30 जून 22। सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली रिटर्न ओपन हो जाएगी। मैं थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा जी, ट्रांजैक्शंस नॉट अलाउड। अच्छा जी, ट्रांजैक्शंस नॉट अलाउड का दे रहा है कि ट्रांजैक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, यानी कि मैंने ड्राफ्ट में मेरी रिटर्न पड़ी है। तो मैं इस पे जी क्लोज पे क्लिक करूँगा, यस पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरी ना एक ऑलरेडी रिटर्न मैंने ड्राफ्ट में रखी हुई है। मैं डिक्लेरेशन पे आ गया, माई आईटी डिक्लेरेशन पे आ गया। तो मैं इसको यहाँ से ओपन भी कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। सपोज ही मैं डिलीट करके वापस उसी प्रोसेस पे चलता हूँ, स्टार्ट, ओरिजिनल और आपका क्लासिक व्यू। यहाँ से मैं फिर पीरियड सेलेक्ट कर लूँगा 2022। तो ये जी, ये मेरे पास रिटर्न ओपन हो गई। यहाँ से आपने जाना है जी डाटा में, यहाँ से क्लिक कर लें, यहाँ से क्लिक कर लें, सेम ही है। अच्छा जी, ये मैं डाटा में आ गया तो ये सबसे पहले मेरे से सैलरी की डिटेल मांगेगा। ये जितने भी आपके जिस पे भी क्लिक करेंगे ये उसी पे चला जाएगा जी। जिस भी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे उस पर चला जाएगा। सपोज सैलरी का मेरे पास सामने आ रहा है तो सबसे पहले मैं इधर अपनी सैलरी लिख दूंगा। तो ये मेरी सैलरी आ रही है जी 8,87,253, 8,87,253 सैलरी लिखती मैं। अब इसके बाद मैं कैलकुलेट का बटन प्रेस करूँगा। अच्छा जी, सैलरी के बाद मेरी दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है जी प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट के लिए मुझे
अकाउंट का नंबर भी चाहिए, बैंक का नेम भी चाहिए। तो सपोज़ कर लें जी, बेसिकली उधर चाहिए होगा आपको आई पैन। तो जो भी आपका बैंक का नाम है जी, यूपीएल मेन ब्रांच लाहौर, और देन आगे आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर देंगे और ऐड कर देंगे जी सेविंग अकाउंट। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको ऐड किस तरह करना है जी। और जो आपका प्रॉफिट ऑन डेट है, ये है जी आपकी, ये आएगा आपका सेपरेट ब्लॉक में, मतलब जो इस पे इनकम चार्ज होगी है वो किसी और में, किसी और हेड में ऐड नहीं होगी। सपोज सैलरी में, अगर सैलरी आपकी एनटीआर में आ रही है तो सैलरी के साथ ये क्लब नहीं होगी, ये सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम है जी। ये जी फाइनल फिक्स्ड। अच्छा, सैलरी आप आएगी एम्प्लॉयमेंट के बाद, सैलरी वाला टैब है। और प्रॉफिट ऑन डेट जो है आपका, यानी बैंक पे जो प्रॉफिट है, सेविंग सर्टिफिकेट पे एंड सो ऑन, सेविंग अकाउंट पे, वो आपका फाइनल फिक्स मिनिमम में। इधर जाके आप सर्च करेंगे जी 7B, ये जी प्रॉफिट ऑन डेट, प्लस का साइन है इसके आगे। अच्छा जी, ये आईबीएन मांगेगा आपसे, बैंक का नंबर जो है। तो सपोज कर ले, मैं कुछ भी लिख देता हूँ इधर, और नीचे पर्टिकुलर्स में मैं लिख देता हूँ जी सेविंग अकाउंट, यूपीएल मेन ब्रांच लाहौर। तो जी ये मेरे पर्टिकुलर्स पूरे हो गए इन्वेस्टमेंट के, यानी कि जो मेरे प्रॉफिट ऑन डेट है, मतलब कि मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है किस अकाउंट से आ रहा है, बैंक का नाम क्या है, ब्रांच का नाम क्या है, अकाउंट की टाइप कौन सी है। तो बेसिकली यहाँ सेविंग अकाउंट आ रहा होगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा होगा। ओके करूँगा तो ये जी मेरे पास डिटेल आ गई। अच्छा, अब इधर मैं अमाउंट लिख दूंगा जी, कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना टैक्स था उसके ऊपर। अब इसको मैं कैलकुलेट करूँगा दोबारा, तो वो बता देगा जी 1500 बन रहा था, 1500 डिडक्ट हुआ और 1500 ही बन रहा था, मतलब कि मेरा टैक्स जो सही सही डिडक्ट हो गया। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने सैलरी के टैब में सैलरी लिख दी। देन फाइनल फिक्स मिनिमम के टैब में मैंने 7B सर्च करके अपना प्रॉफिट ऑन डेट ऐड कर लिया। प्रॉफिट ऑन डेट की डिटेल मैंने किस तरह ऐड की, मैंने प्लस पे साइन किया, ये इसके आगे प्लस आ रहा था। सबसे पहले मैंने अपना आईबीआई नंबर या आईबीएफटी जो बैंक का नंबर था वो लिख दिया। देन मैंने अकाउंट की टाइप लिख दी कि सेविंग अकाउंट है। देन मैंने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया यूबीएल। यूबीएल के बाद मैंने उसकी ब्रांच की डिटेल दे दी एंड सो ऑन, सिटी की डिटेल दे दी। तो ये मेरा प्रॉफिट ऑन डेट की डिटेल आ गई। अकाउंट नंबर आ गया जी, सेविंग अकाउंट है, यूबीएल है, और ये जी मेन ब्रांच लाहौर। अच्छा जी, चलें जी, इसके बाद फर्दर दो डिटेल्स तो हो गई, हमने इनकम की डिटेल डाल दी। अब इसके बाद जो फाइनल फिक्स्ड है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट ऑन डेट है, ये सेपरेट ब्लॉक है, या इस पे जितना कटेगा उतना ही कटेगा, यानी कि जितना डिडक्ट होना था प्रॉफिट ऑन डेट पे या बैंक प्रॉफिट पे, वो बैंक ने आपका काट लिया होगा। तो इसकी डिटेल हमने ऐड कर ली। अब जो सैलरी पे टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल भी तो आप ऐड करेंगे ना। और बेसिकली जो सैलरी पे टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आपका जाएगा जी एडजस्टेबल टैक्स में। तो ये हम चले जाएंगे जनाब एडजस्टेबल टैक्स के टैब में। अच्छा, एडजस्टेबल टैक्स के टैब में आपकी ये आ रही है सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। तो सबसे पहले टैब में ही मैं अपनी जो मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है सैलरी पे, ये देखें जी 13,474, ये ऐड कर दूंगा। आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से जी, Ctrl+C और Ctrl+V भी कर सकते हैं, और मैनुअली भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, जब भी आप कोई भी फिगर्स पंच करेंगे उसके बाद आपने कैलकुलेट का बटन लाजमी दबा देना। अच्छा, मैंने अपनी इनकम की सारी डिटेल्स ऐड कर ली, जो मेरे इनफ्लोज थे, सैलरी था, प्रॉफिट ऑन डेट था। अच्छा, इसके अलावा मैंने टैक्सेस की डिटेल सारी डाल दी। सैलरी पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ था 13,474, वो मैंने चला गया मैं एडजस्टेबल के टैब में, और प्रॉफिट ऑन डेट का मैं चला गया जी फाइनल फिक्स्ड के टैब में। 7B देखा मैंने, सर्च किया जी,
प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन, प्लस का साइन ऐड करके मैंने डिटेल ऐड की और मैंने फिर मैनुअली 10,000 लिखा, अमाउंट 1500 मैंने अमाउंट टैक्स की अमाउंट लिखी, कैलकुलेट किया तो उसने कहा जी इतना ही टैक्स बन रहा था और आपके टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा जी, हो सकता है कि आपके पास इस तरह टैब ओपन हो तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे तो खुद ही ड्रॉप डाउन में चला जाएगा। एम्प्लॉयमेंट के नीचे सैलरी है और टैक्स चार्जेबल के नीचे आपका एडजस्टेबल टैक्स है, जहां आप सैलरी पे जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी अमाउंट लिखेंगे। और फाइनल फिक्स मिनिमम में आपका जो बैंक प्रॉफिट है उसकी डिटेल आ जाएगी और उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आ जाएगा। अच्छा जी, ये तो ऐड कर चुका हूँ मैं। इसके अलावा एक और टैक्स मेरा डिडक्ट हुआ है, ये मोबाइल फ़ोन पे, और जो मोबाइल फ़ोन पे टैक्स डिडक्ट होता है वो भी आपका एडजस्टेबल है। अच्छा जी, 1550 रुपये मेरा डिडक्ट हुआ है मोबाइल फ़ोन पे। तो जी मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ जी, 236 भी देख लेता हूँ जी मेरा मोबाइल फ़ोन पे। एडजस्टेबल के टैब में जाऊँगा क्योंकि ये एडजस्टेबल है, और देन मैं आपका सेल फ़ोन देख लूँगा जी। इधर सेल फ़ोन बिल अंडर सेक्शन 236(1)(a। मैं अपना जी नंबर लिखूँगा इधर, और इधर लिख दूँगा जी प्रीपेड कनेक्शन की टाइप लिखते हैं और आगे कर दें जी मोबिलिंक। प्रीपेड कर लें, जो आपकी पोस्ट पेड की टाइप है पोस्ट पेड कर लें, और इस पे मेरा डिडक्ट हुआ है जी 1550। अच्छा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ठीक है, वरना आप खाली अमाउंट भी लिखेंगे टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड की तो काम चल जाएगा। रिसीट्स की अमाउंट ना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा एडजस्टेबल टैक्स के टैब में। तो 1550 मैंने इस पे टैक्स जो मेरा डिडक्ट हुआ था मैंने ऐड कर लिया। तो जी मेरा सैलरी पे कटा है जी 13,474। 1550 मेरा सेल फ़ोन पे कटा है, और जो मेरा टोटल जो एडजस्टेबल टैक्स है वो आ गया जी 15,024। इसके अलावा जी 1500 मेरा कटा है जी इस पे बैंकिंग प्रॉफिट पे। तो चलें जी, अब इसके बाद हम जाएंगे जी कंपटीशन के टैब में। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम सैलरी मेरी थी 8,87,253। टैक्स इस पे टैक्स बन रहा था 15,873। नॉर्मल इनकम टैक्स जो आपका सैलरी पे बन रहा था जी 14,373। फाइनल फिक्स था इसमें जी 1500। ये मतलब कि ये आपका बन गया जी 14,373 प्लस 1500, तो ये 15,863 जो है ये आपका टोटल टैक्स बन रहा है प्रॉफिट ऑन डेट का ऐड करके। 14,363 आपका सैलरी पे बन रहा था, डिडक्ट हुआ था 13,000, डिडक्शन थी मेरी सैलरी पे 13,474 रुपये, और 1500 मेरा प्रॉफिट ऑन डेट पे था। तो ये टोटल डिडक्शन मेरी हुई है जी 14,974 प्लस ये मेरा सेल फोन 16,524 रुपये। ये देखें जी, जो विदहेल्ड हुआ है मेरा वो 16,524 रुपये है, और रिफ़ंड बन रहा है जी 661, 661 रुपये का इजाफी टैक्स मैंने पे कर दिया सैलरी पे। सॉरी, सैलरी पे नहीं, वो सेल फ़ोन की वजह से मेरा एडिशनल टैक्स निकल आया। अच्छा, अब देखें जी, सैलरी की डिटेल आपकी ऐड हो गई, प्रॉफिट ऑन डेट की डिटेल ऐड हो गई, आपकी टैक्स डिडक्शंस की डिटेल सारी ऐड कर दी है मैंने जी। सैलरी पे जो था, प्रॉफिट ऑन डेट पे था, सेल फोन पे था, इनकी डिटेल ऐड कर दी है। इनको हम कर लेते हैं जी हाईलाइट। इस सारे की डिटेल हमने ऐड कर ली है। अच्छा जी, फर्दर आप चलते हैं जी। अच्छा, एक रिटर्न के दो पार्ट हैं, एक तो आपकी इनकम है और दूसरी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है। और वेल्थ स्टेटमेंट में आपके आ रहे होंगे जी एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, एसेट्स आ रहे होंगे, और आपकी नेट एसेट्स आ रहे होंगे। तो जी मैं
ये जी आप वेल स्टेटमेंट है, क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन आ जाएगा। सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस पे चलते हैं। तो जी एक्सपेंसेस मैंने क्लब करके डाले हुए हैं जी 4,28,915। तो आप इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं। सपोज कर लें जी, अच्छा जी घरेलू अखराजात मेरे हैं जी 4 लाख, और 28,915 मैं टेलीफोन कर लेता हूँ, या कोई भी कर लें। सपोज जी 10,000 मैं कर लेता हूँ अपने व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस। कैलकुलेट करेंगे तो सेव होगा, कैलकुलेट नहीं करेंगे तो सेव नहीं होगा। और दूसरी बात है, सपोज करें लाइट चली जाती है, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो वहीं से ही स्टार्ट होगा। अच्छा जी, अच्छा जी 10,000 मैंने इधर ऐड कर लिया। 18,915, 18,915 मैं लेके जा रहा हूँ जी अपने टेलीफोन में। आप एक्चुअल भी ऐड कर सकते हैं, मैंने एस्टिमेटेड लिखे हुए हैं जी 428। अगर आप जाएंगे जी 428,915, ये मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस आ गए। अच्छा जी अब टैक्स की डिडक्शंस देख लेते हैं जी कितनी है। प्लस, तो ये जी 16,524 के मेरे टैक्स की डिडक्शन है। 16,524 इसको मैं इन आउटफ्लो मैंने किया हुआ है, तो बेसिकली मैंने इसको इधर लिख दिया। तो ये मेरे आ गए जी, टोटल हो गए मेरे जी 4,45,439। तो ये 4,45,439 आ गए। एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट कर लिया मैंने, बेसिकली टोटल एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। आप इन एक्सपेंसेस को रेंट रेट एंड टैक्सीज, व्हीकल रनिंग, ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, टेलीफोन, एसेट इंश्योरेंस, मेडिकल, एजुकेशनल, हाउस होल्ड, तो बेसिकली आप एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट कर सकते हैं जिस तरह भी आपको आसानी लगे। तो जी ये मेरे टोटल एक्सपेंसेस आ गए, और ये मेरे एक्सपेंसेस मैच कर रहे हैं इसके साथ जी, मेरी डिटेल के साथ, मेरी वर्किंग के साथ। 4,45,439 मेरे एक्सपेंसेस आ गए, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी इसके बाद चलते हैं हम पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अच्छा जी पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले तो मेरे पास है जी, अच्छा जी मेरे पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है। अच्छा प्रॉपर्टी की डिटेल, ये आपके पास ये दो टैब हैं, पहले एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी एंड देन आपकी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी की डिटेल आपकी यहाँ आ जाएगी। यहाँ आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आ जाएगी, लैंड वगैरह, और यहाँ पे आपकी आ जाएगी, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी आ जाएगी, दुकानें शुकानें इस तरह की, और आपकी घर आ जाएगा, घर की डिटेल, आपके प्लॉट की डिटेल आ जाएगी। अच्छा जी, अच्छा जी मेरे पास है जी एग्रीकल्चर लैंड जो मुझे इनहेरिट हुई है अपने वालदेन से, तो मैं इसकी डिटेल ऐड कर देता हूँ। अच्छा जी सबसे पहले तो एड्रेस है इसका। अच्छा जी हम एड्रेस ऐड कर रहे थे प्रॉपर्टी का, तो ये जी रचना टाउन, मौजा, जो भी आपका एड्रेस है जी, के गांव का नाम आ जाएगा, जो भी है। अच्छा जी ये मेरी है जी एग्री लैंड। अच्छा जी ये आप देख सकते हैं जी, हमने लिखना है जी कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, हाउस है, फ्लैट है, एरिया लिखना है और सिटी लिख देनी है। अच्छा जी ये है जी एग्री लैंड, एरिया इसका है जी, मैं इसको जी यहाँ से कॉपी कर लूँगा, और सिटी मेरी है जी, ओके करूँगा तो ये जी ये डिटेल आ जाएगी, ये आपकी डिटेल आ गई। उसने जो प्रॉपर्टी के पर्टिकुलर्स थे वो ऐड कर दिए। और
थोड़ी सी फर्दर डिटेल भी इसमें लिख लेते क्योंकि ये इनहेरिटेड है। अच्छा, अगर आप डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट का बटन आ गया, तो ये डिलीट हो गया। क्योंकि ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी तो इसके आगे मैंने इनहेरिटेड नहीं लिखा। ये एड्रेस आ गया जी, ये उसके पर्टिकुलर्स आ गए, एग्री लैंड एंड सो ऑन, और इसके आगे मैं लिख दूंगा जी इनहेरिटेड। तो जो याद रखिएगा, जो आपकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड है या जो सक्सेशन के थ्रू आई है तो वो उसकी वैल्यू आप हमेशा ज़ीरो रखेंगे। तो ये डैश की जगह ज़ीरो लग गया, तो इसको देख लीजिएगा, यहाँ इसको दोबारा ऐड कर लेते हैं। चलें खैर, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद है जी, अच्छा घर है इसके बाद, अच्छा जी एग्री प्रॉपर्टी ऐड होगी। इसके बाद मैं जाऊंगा कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में फॉर द पर्पस ऑफ एडिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये फिर वही डिटेल प्लस पे जाऊंगा और ये डिटेल मांगेगा जी। सबसे पहले एड्रेस ऐड करूंगा, ये जी मैंने ऐड कर दिया रचना टाउन, या जो भी सपोज़ आप अपना कोई कर लें जी। आप इस तरह भी कर सकते हैं जी, हाउस नंबर, हाउस नंबर 1, ब्लॉक सी, जलील टाउन, जो भी आपका सिटी है या सोसाइटी है जी। ये मेरे पास रेजिडेंशियल आ गया, यहाँ इसको आप रेजिडेंशियल हाउस कर लें। ओके, रेजिडेंशियल भी ठीक है। देन आपका आ जाएगा जी 5 मरला, और सिटी का नाम, हाउस नंबर, ये प्रॉपर्टी की डिटेल, प्रॉपर्टी का एड्रेस आ गया। देन आपका कंटेंट में उसकी डिटेल आ गई, रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, फिर उसका एरिया आ गया और फिर सिटी का नाम। ओके करूँगा तो जी ये डिटेल आ गई, ये ऐड हो गया, ये देख सकते हैं आप। हाउस नंबर, ब्लॉक, रेजिडेंशियल है जी 5 मरला और सिटी का नाम। अच्छा जी, इसकी वैल्यू मेरी थी 12,50,000। कॉपी किया, कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी कर दूँगा, कैलकुलेट करूँगा थी, और ये मेरे घर की ऐड डिटेल ऐड होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि टोटल एसेट्स में भी साथ साथ एसेट्स मेरे ऐड हुई जा रहे हैं, 12,50,000 के एसेट्स ऐड हो गए। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद है जी एडवांस अगेंस्ट प्लॉट। मैंने जी एडवांस दिया हुआ है प्लॉट के अगेंस्ट, मतलब कि मैंने फ़ाइल खरीदी हुई है। तो इसको मैं जाऊंगा जी एनी अदर एसेट्स में, प्लस का साइन क्लिक करूंगा और इधर ऐड कर दूंगा जी एडवांस अगेंस्ट प्लॉट, और उसकी डिटेल जो भी है जी 5 मरला प्लॉट, और सोसाइटी का नाम जी लाहौर स्मार्ट सिटी। जो भी है, आप जिस तरह भी, जो भी आपके पास एसेट्स हैं। तो इसके अगेंस्ट मैंने पे किया हुआ है जी 75,000। अच्छा, जो भी फिगर डालें कैलकुलेट लाजमी करें एक दफ़ा, साथ साथ सेव होता जाएगा आपके। अब मेरे टोटल एसेट्स हो गए हैं जी 1325 1.3 मिलियन। अच्छा, इसके बाद है मेरे पास ही फर्नीचर एंड फिक्चर्स 129,198। तो ये जी हाउस होल्ड इफेक्ट आ रहे हैं, इधर आप फर्नीचर ऐड कर देंगे 129,198। अच्छा, इसके बाद आ रहा है जी पर्सनल एसेट्स, हाउस होल्ड इफेक्ट मेरे इधर आ गए जी 129,198। अच्छा, इसके बाद हम चले जाते हैं जी। अच्छा, जो जो हम ऐड कर चुके हैं जी, अच्छा ये चीज़ें हम ऐड कर चुके हैं। अच्छा, पर्सनल एसेट्स ये हैं मेरे दो, 1,29,000 के लैपटॉप है, कंप्यूटर है, फिर मोबाइल है, ये थे जी 1,29,000।
तो ये आपकी पर्सनल आइटम्स में आ जाएंगे। लिख दिया जी, कंप्यूट करूँगा। अच्छा, इसके बाद मेरे पास हैं जी 2 बाइक्स। ओके जी, बाइक्स की डिटेल ऐड कर लेते हैं। बाइक्स आपकी आएंगे जी मोटर व्हीकल नॉन बिजनेस में, सेम एज इट इज़ प्लस पे साइन करेंगे, गाड़ी का नंबर लिखेंगे आप, जैसे ये LEO 537 है। इधर जी आप डिटेल कर दें, होंडा 70cc। आप फर्दर भी लिख सकते हैं, सपोज़ आपने ये नहीं लिखना, आप लिख दें जी प्राइवेट है। सपोज़ मैं लिख देता हूँ जी प्राइवेट है, 2017 मॉडल है, 70cc है एंड होंडा। इसको मैं करूँगा कॉपी एंड सेम मैं प्लेस करूँगा अगली पे। तो ये जी ऐड हो गया। इसकी वैल्यू थी मेरी 65,000। वैल्यू ऐड हो गई, कंप्यूट करूँगा, कैलकुलेट करूँगा, देन फर्दर मैं आ जाऊँगा इस पर, फिर दोबारा मोटर व्हीकल, और इस पर मैं एक और है मेरे पास, तो मैं उसकी डिटेल भी ऐड कर दूँगा। ये पिछले से मैंने कंटेंट कॉपी किया। अच्छा, इसका नंबर था जी LED 21,829। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये आ गया जी LED 21,829 एंड इसकी वैल्यू थी 91,000। ये जी 91,000 मैंने ऐड कर दिया। अच्छा जी, ये मेरी बाइक्स भी ऐड हो चुकी हैं। देन मेरे पास है जी कैश एट बैंक पड़ा हुआ है जी 40,160। तो ये आप इधर भी ऐड कर सकते हैं जी, नॉन बिजनेस अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, डिबेंचर, डिपॉजिट, फंड, इंस्ट्रूमेंट, इस टाइप में भी ऐड करके आप इधर IBN दे सकते हैं, अपना अकाउंट की टाइप दे सकते हैं जी। बैंक की डिटेल देंगे जी, ब्रांच की डिटेल देंगे, और इसको ओके कर देंगे। इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड, सर्टिफिकेट्स पे जाके इधर आप लिख देंगे जी अपना 40,160। सॉरी, 40,160 नहीं, ये मेरा ये 21 का बैलेंस था। करंट ईयर में मेरा बैलेंस था 98,509। तो ये मैं इधर लिख दूंगा जी 98,509। सेम कैलकुलेट करूँगा। अच्छा जी, मैंने अकाउंट की डिटेल भी लिख दी। अच्छा, अकाउंट की डिटेल आप इधर भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपका दिल करे तो एनी अदर एसेट में जाके आप इधर भी कैश एट बैंक करके उसकी डिटेल ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हमने प्लॉट की डिटेल दी। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ऊपर ही लिखूँ उसकी पूरे पर्टिकुलर्स दे के। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे जी, ये कैश एट बैंक हमारा हो गया, और कैश और प्राइस बॉन्ड, कैश इन हैंड हमारा रह गया। तो जी ये है जी, इसको कॉपी करूँगा, 742,760, और कैश नॉन बिजनेस में ले गया मैं। कैलकुलेट करूँगा जी, और मेरे टोटल एसेट्स बन जाएंगे जी
580467। रिकन्सलेशन पे चलूँगा। अच्छा, प्रायर ईयर मेरे एसेट्स हैं जी 2.2 मिलियन, 22,04,525 जो मेरे पिछले सालों से चलते आ रहे हैं, ये मैंने कंप्यूट किए थे। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न कर रहे हैं तो आप इसको बैलेंस शीट फिगर भी ले सकते हैं। तो जी ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। अच्छा जी, मेरे इनफ्लोज में मेरा अंडर नॉर्मल टैक्स था मेरी सैलरीड इनकम, तो ये मैं यहाँ से आपकी सैलरी इनकम को इनफ्लोज में लिख दूँगा। एज पर फाइनल फिक्स था मेरा जी प्रॉफिट ऑन डेट, तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ लिख दूँगा जी फाइनल फिक्स्ड में। यहाँ से उसने मेरा उठा लिए जी एक्सपेंसेस, उसने ऑटो उठा लिए एंड देन 2656 इसका डिफरेंशियल देख लेते हैं जी कि ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। 75,000 का मेरा डिफरेंस आ रहा है। तो पर्सनल एसेट्स पे जाके 2580 पर्सनल एसेट्स मेरे बन रहे हैं जी। अच्छा जी, 2656 बन रहे हैं मेरे एसेट्स और हमने लिख दिए हैं कम। इसको ज़रा क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 1250 का मैंने लिख दिया है जी घर, 75 का मैंने लिख दिया जी एडवांस अगेंस्ट प्लॉट, 2,05,070 का फर्नीचर, ये कहाँ से मैंने लिख दिया जी, अच्छा जी 2,5,070 ये मैंने पिछले साल का लिख दिया है जी। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये जी 2656 और ये मेरे एसेट्स कर जाएंगे अब टैली। देन अब हम आएंगे जी रिकन्सिलिएशन पे और ये देख सकते हैं जी आप एंड रिजल्ट जो है अनरिकंसाइल्ड अमाउंट 0। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि जो अनरिकंसाइल्ड अमाउंट है ना उसको ज़ीरो आना चाहिए। अच्छा जी, ये मेरी रिटर्न हो चुकी है पूरी। सबसे पहले मैंने सैलरी के टैब में मैंने सैलरी लिखी, प्रॉफिट ऑन डेट के टैब में मैंने प्रॉफिट ऑन डेट की डिटेल लिख दी जो बैंकिंग प्रॉफिट था। देन मैंने एडवांस टैक्स की डिटेल लिख दी जो सैलरी पे डिडक्ट हुआ था। देन मेरा मोबाइल फ़ोन पे जो था। और इसके अलावा मैंने पर्सनल एक्सपेंसेस की डिटेल लिखी। इसके बाद मैं पर्सनल एसेट्स पे चला गया। एसेट्स की डिटेल मैंने जो वर्किंग बनाई थी वहाँ से मैंने उठा के लिख दी और इसको फीड किया। देन मैं रिकन्सिलिएशन पे गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं रिटर्न तो आपके ये नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर नहीं आ रहे होंगे, तो ये मैंने कंप्यूट किया। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप इसको बैलेंसिंग फ़िगर ले सकते हैं। बैलेंसिंग फ़िगर भी आप जो ये वर्किंग है इसमें ले सकते हैं। आप इसको सपोज़ कर लें, आप इसको बैलेंसिंग फ़िगर रख सकते हैं। अच्छा, इसको बैलेंसिंग फ़िगर रखेंगे तो अल्टीमेटली जो आपका कैश इन हैंड है वो आपकी बैलेंसिंग फ़िगर निकलेगी। तो इस वर्किंग में जो कैश इन हैंड है वो आपकी बैलेंसिंग फ़िगर है। अच्छा जी, ये सारी डिटेल आ गई। अच्छा, इसके अलावा एक और एसेट भी हो सकता है जो लोग ऐड करते हैं आमतौर पे, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, ज्वेलरी को कहाँ ऐड किया जाए, तो ये प्रीशियस पोजेशन है, इधर आप ज्वेलरी को ऐड कर सकते हैं। सपोज जी ये मैं कह देता हूँ जी कि ज्वेलरी के टाइप है जी प्रीशियस पोजेशन है मेरे पास जी ज्वेलरी है, डायमंड है। इधर मैं लिख दूंगा जी गोल्ड और 10 तोला। और
डोरी अगर आपको मिला है तो ठीक है, अगर आपको इनहेरिटेड है तो इनहेरिटेड लिख दें। अगर आपको डोरी मिली है मतलब कि जहेज़ में मिला है तो जहेज़ में लिख दें। और अगर इनहेरिटेड है ज़ीरो पे आएगा, डोरी जहेज़ मिला है तो वो भी ज़ीरो पे आएगा। तो सपोज़ मैंने ये भी ऐड कर दिया, तो इससे भी मेरे जो रिकन्सिलिएशन है उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। नेट एसेट्स की डिटेल नहीं आ रही, तो ये जी मैं कंप्यूट करूँगा, एक दफ़ा कैलकुलेट करूँगा, तो ये जी मेरी रिटर्न पूरी होगी। अच्छा, लाइबिलिटी मेरी कोई नहीं बन रही, रिफंडेबल बन रहा है, तो पेमेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं एट्रीब्यूट पे जाऊँगा। एट्रीब्यूट पे जाकर सबसे पहले मैं अपना रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद वेरिफिकेशन पे जाऊँगा, अपना पिन लगाऊँगा, जो भी आपका पिन है। जी मेरा पिन नहीं आ रहा, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। आप जी पिन को भी चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली हमें जाना पड़ेगा जी ओल्ड थीम पे। ये मैं पिन चेंज कर लेता हूँ जी, 1234 1234। पिन मैंने चेंज कर लिया जी, पिन मैं भूल चुका हूँ। फिर एडवांस व्यू पे जाऊँगा, डिक्लेरेशन, माई आईटी डिक्लेरेशंस और एडिट। अच्छा जी, ये मैं डाटा पे चला गया, ये मेरी रिटर्न, ये जी रिकॉन्साइल्ड है जी। अच्छा, इसके बाद एट्रीब्यूट पे जाऊँगा, एट्रीब्यूट को मैंने रेजिडेंट कर दिया। वेरिफिकेशन पे जाऊँगा, 1234 वेरीफाई करूँगा और देन मैं इसको वेरिफिकेशन के बाद इधर सबमिट का आ जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा काइंडली। तो ये था अल्टीमेटली इसका। सपोज मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, तो इसमें एट्रीब्यूट है आपका ये डेटा आ रहा है, और ये आपका सबमिट है। अच्छा जी, मैंने वेरीफाई किया, वेरीफाई करने के बाद मैं सबमिट करूँगा तो ये आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। तो ये था आज का जी वीडियो। तो काइंडली इसको देखिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अच्छा, इसके बाद फिर जब सबमिट हो जाएगी, आप डिक्लेरेशन पे जाएंगे तो ये कम्प्लीटली टास्क में आपकी रिटर्न आ रही होगी। मैंने अभी सबमिट नहीं की, इस वजह से मेरी कम्प्लीटली टास्क में नहीं आ रही। थैंक यू जी, थैंक यू।